ये लोगों का कहना है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों लोग स्थापित हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं शिव परिवार है, तो शिव परिवार में तीनों लोग थोड़ी हैं। गांव के दक्षिण भी खुदाई हुआ, गांव के इस रोड के और पश्चिम भी खुदाई हुआ, उत्तर भी खुदाई हुआ। जो लोग वो पाए, लगभग में हमारे समझ से यहाँ से लोग कम से कम 5 ट्रक सामान लेके गए। अब देखिए एक ईंटा जो यहाँ पे है वो एक ईंट यहाँ का 20 किलो का है। 100 फीट के नीचे एक सड़क जाती थी बहुत पहले, जब ये टीला हुआ करता था, तो यहाँ से जो लोग यहाँ निवास करते थे, मान लीजिए वो राजा महाराजा जो थे, तो वहाँ जा करके जो स्नान करते थे, वहाँ से जल लेकर के आते थे। और ये जो मंदिर है भोलेनाथ का, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों लोग यहाँ एकत्रित थे। सोने का मिलता था, हीरे का भी मिल जाता था। बहुत से लोग यहाँ लाल भी पाए हैं, मेरे चाचा खुद लाल पाए हैं। यहाँ से 5 एकड़ खेत बेच करके जा करके नरकटहा में लिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सलार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। इस समय हम लोग मौजूद हैं राजधानी ग्राम सभा के उस मंदिर पे, जिस मंदिर पे 2004-05 में मंगलौर विश्वविद्यालय जो कि कर्नाटक में है, खुदाई हुआ था। जो भी यहाँ पे साक्ष्य मिले थे, मृदभांड पुरावशेष मिले थे, उस पे रिसर्च के लिए अपने साथ ले गई थी। कार्बन डेटिंग रिपोर्ट 14 के तहत पुष्टि हुई है कि यहाँ पे जो भी मृदभांड, जो भी अवशेष पुरावशेष मिले थे, उत्तर वैदिक काल के हैं, जो कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता के बाद विकसित हुई थी। तो कहीं ना कहीं महाराजगंज का ये जो मंदिर है, यहाँ आसपास की जो एरिया है, यहाँ पे खुदाई में जो भी अवशेष मिले थे, उनका साक्ष्य बुद्ध काल से बहुत पहले का बताया जाता है। और ये महाराजगंज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाराजगंज के इतिहास को कुछ सालों और पीछे लेकर के चला जाता है और सोचने पे मजबूर कर देता है कि यहाँ की सभ्यताएं कितनी विकसित हुआ करती थी। ये 2000 से लेके 2005-10 तक यहाँ लोग आते जाते थे। बौद्ध के लोग आए, फिर मौर्य काल के लोग आए, जो है पुरातत्व की टीम आई। उस समय हमारे जो है अमरमणि त्रिपाठी जी मंत्री हुआ करते थे, वो टीम लेकर के आए। तो पीछे आप देखेंगे कि ये तो मंदिर बना हुआ था, तो पीछे जो है टीला था इस टाइप का, और भी टीले थे वहाँ पे खुदाई हुआ। फिर सामने आप देखेंगे, अगर जो हम लोग तो इसको मट्टी भरवाए हैं, तो लगभग में 500 टाली मट्टी फिर से हम लोग ने भरवाया। वो लोग खोद करके अपना चले गए थे, जो भी अवशेष उन लोगों को मिला। फिर यहाँ से एक सड़क जो है इस तरह से निकली हुई, देखिए वहाँ एक पोखरा दिखाई दे रहा है। वहाँ वो लोग बता रहे हैं नीचे लगभग में जो है 100 फीट के नीचे एक सड़क जाती थी बहुत पहले, जब ये टीला हुआ करता था, तो यहाँ से जो लोग यहाँ निवास करते थे, मान लीजिए वो राजा महाराजा जो थे, तो वहाँ जा करके जो स्नान करते थे, वहाँ से जल लेकर के आते थे। और ये जो मंदिर है भोलेनाथ का, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों लोग यहाँ एकत्रित हैं। कहने के लिए लोग कहते हैं अपने जो है उससे कि विवेक से कि ये जो है शिव परिवार है, लेकिन एक बहुत जो है पूर्वज और वो आए थे जो है नेपाल से, यहाँ आए बैठे, और हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रहा था, तो फिर वो कहे कि बारिश क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ लोग जल चढ़ाइए। फिर इसके बाद वो जल चढ़वाए, जल चढ़वाने के बाद फिर वो अंतर ध्यान हुआ और बारिश भी हो गई। तो ये बहुत हम लोगों के कई लगभग 2 पुश्त यहाँ से बीत गया है मेरा जो है। और जो हम लोगों को अभी जानकारी हुई, पहले ये टीला था, यहाँ से बारिश होती थी तो लड़के छोटे छोटे कण ये सोने का मिलता था, हीरे का भी मिल जाता था। बहुत से लोग यहाँ लाल भी पाए हैं, मेरे चाचा खुद लाल पाए हैं। यहाँ से 5 एकड़ खेत बेच करके जा करके नरकटहा में लिए हैं। उनको पैसा उस समय जो है पर्याप्त मिल गया है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ, लेकिन अब क्यों दबा, कैसे दबा, ये सरकार दबाई इस चीज़ को कि अगली सरकार दबाई हो, तो यहाँ की जनता जान नहीं रही है। बशर्ते लोग हमेशा साल में 6 महीने में 4 महीने में लोग आते हैं। कोई कहेगा हम बौद्ध से हैं, कोई कहता हम मौर्य काल के हैं, कोई कहता हम कुछ हैं, आते हैं यहाँ से। अब देखिए एक ईंटा जो यहाँ पे है, वो एक ईंट यहाँ का 20 किलो का है, जबकि हमारे जैसे 2 लोग उठाएंगे तभी उसकी जुड़ाई अभी मौजूद है, वाला भी मौजूद है। आप देखिए चल करके आपको दिखाते हैं, वो ईंटा वहाँ रखा हुआ है, वो 20-20 किलो की ईंट हैं। अब उस ईंट से यहाँ जो है पहले दीवार उवाल बनी थी। इसके बाद ये स्थापित नहीं है, ये निकले थे, और निकलने के बाद जो है गांव वाले देखे कि हाँ है कुछ ऐसा, तो अलग से ये मंदिर जो है बनाया गया। और टीला ऐसे ही ये पड़ा हुआ है। अब ये मिट्टी पटने से ये टीला वहाँ से लेके गेट से यहाँ तक जो है, और अब ये बराबर हो गया। नहीं तो आपको जो है वहाँ से आने में यहाँ डर लगता, यहाँ सब झाड़ी झंखार पड़ा हुआ था।
धीरे धीरे लोगों की जागृति हुई, मिट्टी पटवाया गया, बाउंड्री हुई, कुछ लोग कब्जा करने के चक्कर में थे, ये सब जो जमीनें थी अगल बगल की। तो इसके बाद अब यहाँ यज्ञ हर साल होता है, भजन कीर्तन हर मंगलवार को यहाँ भजन कीर्तन होता है जो है प्रभु जी का। इसके बाद जो है साल में हमेशा यज्ञ होता है, शिवरात्रि के मौसम में बहुत भव्य मेला लगता है। यहाँ से लेकर के देखिए वहाँ शुक्ला जी की ज़मीन है, वो सब ये सब जो है गाड़ियाँ सब दुकानें यहाँ लगी रहती हैं। बशर्ते यहाँ विकास अभी नहीं हो पाया। जिस तरह से लोग आए गए, खुदाई हुआ, गांव के दक्षिण भी खुदाई हुआ, गांव के इस रोड के और पश्चिम भी खुदाई हुआ, उत्तर भी खुदाई हुआ। जो लोग वो पाए, लगभग में हमारे समझ से यहाँ से लोग कम से कम 5 ट्रक सामान लेके गए। और यहाँ लोगों की ड्यूटी लगी थी, वो लोग कोड बताते थे कि ये लिखो A1, ये B1, C1, A2, वो कोड उन्हीं लोगों को मालूम है कि क्या क्या ये लोग लिख करके वो लोग कहे हम लोग इसको संग्रहालय में रखेंगे, और संग्रहालय में रखने के बाद जो सरकार का डिसीजन होगा उसी हिसाब से हम लोग फिर यहाँ काम करेंगे। लेकिन उसके बाद लोग आते गए, इसी तरह से स्टेटमेंट लेते गए, लोगों से पूछते गए, लेकिन अभी तक विकास किसी ने किया नहीं। विकास का कार्य नहीं, विकास का कार्य आज तक कभी हो नहीं पाया, जबकि होना चाहिए था। विकास का कार्य होना चाहिए था। आज तो हम लोग लगाए थे अगले सरकार में भी, चूँकि उसमें अमरमणि जी मंत्री थे हमारे, उसके बाद मुन्ना सिंह जी विधायक हुए सपा से। लेकिन विकास का अकेले चना भार नहीं फोड़ता है सरकार किसी की। और यहाँ सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार किसी और की रहती है और विधायक किसी और का हो जाता है। अभी देखिए सरकार पलटेगी तो लगभग विधायक हो जाएगा कांग्रेस का, सरकार रहेगी सपा का। क्या होगा, कुछ होने वाला तो ऐसा है नहीं। बशर्ते अब 2 डबल इंजन की सरकार है, हम लोग तो यही आशा करते हैं सरकार से। जिस तरह से बनरसिंहा को आगे बढ़ाया गया, लुम्बिनी को आगे बढ़ाया गया, इसके बाद जो है चौक को आगे बढ़ाया गया। और माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, और हिंदू संगठन से उनको देखा जाता है कि हिंदू के लिए वो काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ विकास हुआ नहीं। जो भी मिला वो मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 ट्रक सामान ये लोग लेकर के गए थे। यहाँ से यहाँ जो है टेंट लगा था पीछे उन लोगों का, सारे सामान यहाँ रखे गए थे, एक एक सामान करके अपना वो लोग ले गए। खुदाई के समय आप मौजूद थे वहाँ पे, तो कुछ ऐसी चीजें बताइए जो आपके सामने मिला था वहाँ हमारे सामने देखिए मिला था ये कि यहाँ खोदे थे तो एक स्तूप मिला था कुआं टाइप का, तो वो निकाल करके लोग दीवार की तरह था वो सुरक्षित रखे, अपना ट्रक में लेकर के गए। मूर्तियाँ निकलती थी, चेहरा नहीं मालूम होता था वो मूर्ति बौद्ध की है या भगवान विष्णु की है या पार्वती जी की है, लेकिन मूर्तियाँ निकलती थी। मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा निकली थी, मूर्ति वो लोग लेकर के गए। फिर कुछ बर्तन ऐसे निकलते थे बड़े बड़े जो है, वो लोग भी सुरक्षित निकाल करके रखते थे जो है संग्रहालय। वो लोग अपना यहाँ टेंट लगा करके रखते थे। उसके बाद ट्रक आता था, लिख करके बाकायदे उसको लेकर के वो लोग जाते थे। ये है, ये लोगों का कहना है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों लोग स्थापित हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं शिव परिवार है, तो शिव परिवार में तीनों लोग थोड़ी है। लेकिन हम तो यही मान के पूजा करते हैं हमेशा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग हैं। 3 शिवलिंग है यहाँ पे। अन्य जगह आप जाइएगा 3 शिवलिंग इकट्ठे आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। हम भी बहुत देखे, यहाँ से लेकर के जो है हर जगह गए। अभी अगले सावन में ही गए थे, बाबा धाम से लेकर के फिर चले गए वहाँ जो है गुजरात तक जो है, हर जगह देखे, लेकिन कहीं भी हमको 3 शिवलिंग नहीं दिखाई दिया। और यहाँ 3 शिवलिंग है। लेकिन समस्या ये है, पत्रकार भी आते हैं तो 2-1 दिन निकालेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। हाईलाइट करने के लिए कोई पत्रकार हमको मिला नहीं। और आप लोगों को जो है यहाँ देख करके हमको खुशी हुई। आप बहुत सारे शिवलिंग देखे होंगे, बहुत सारे मंदिर गए होंगे, लेकिन राजधानी ग्राम सभा में जो यहाँ पे मौजूद शिवलिंग है, ऐसा शिवलिंग आप नहीं देखे होंगे। आपको मौका मिले तो आपको राजधानी ग्राम सभा में आकर के देखना चाहिए, जो कि ये अब तो कार्बन डेटिंग रिपोर्ट 14 के तहत ये उत्तर वैदिक काल का यहाँ की सभ्यताएं हैं, ये भी प्रमाणित हो चुकी हैं। और देखना यह है कि अब सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है, विकास कार्य क्या करती है, और यहाँ के जगह को कैसे संरक्षित करती है, कैसे डेवलप करती है, कौन सा कॉरिडोर बनाती है। ये तो फ्यूचर की बात है, अगर सरकार ध्यान देगी